क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र व्रत का वास्तविक रहस्य क्या है? क्यों इन 9 दिनों की साधना से जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है? और आखिर क्यों मां दुर्गा का व्रत करने से मनुष्य का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है? कहते हैं ब्रह्मांड में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो साधारण सा उपवास हमें कष्ट जैसा लगता है, वही भविष्य में वरदान बनकर हमारे सामने खड़ा होता है। यही रहस्य छिपा है नवरात्र के व्रत में। एक समय देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा, हे परमपिता, नवरात्र व्रत का महत्व क्या है? क्या यह केवल स्त्रियों का आस्था पर्व है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे बृहस्पति, यह केवल साधारण व्रत नहीं है। नवरात्र तो स्वयं आदिशक्ति का आह्वान है। इसकी महिमा ऐसी है कि जिसने इसे अनजाने में भी किया, उसका जीवन बदल गया। इतना कहते ही ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक अनाथ ब्राह्मण अपनी पुत्री सुमति के साथ रहता था। सुमति बचपन से ही मां दुर्गा की पूजा करती थी, लेकिन एक दिन उससे पूजा छूट गई। पिता क्रोधित हुए और उसे श्राप समान कठोर निर्णय सुना दिया, तेरा विवाह एक कुष्ठ रोगी से होगा। सोचिए कैसा होगा वह पल जहां एक बेटी को अपने ही पिता ने दुर्भाग्य की अंधेरी राह पर धकेल दिया। पर यहीं से शुरू हुआ सच्चा चमत्कार। विवाह के बाद जब सुमति निराशा में डूबी हुई थी, तब सिंह पर सवार मां दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, दुखी मत हो। तुम्हारे पिछले जन्म में भी अनजाने में तुम्हारा नवरात्र व्रत हुआ था। वही पुण्य आज तुम्हें मेरी शरण में ले आया है। और फिर वही हुआ जो असंभव लगता था। सुमति के पति का कुष्ठ रोग पल भर में समाप्त हो गया। देह स्वर्ण समान चमकने लगी। अब प्रश्न यह उठता है, आखिर ऐसा कौन सा व्रत था जिसने एक असहाय कन्या के जीवन को बदल दिया? कौन सी साधना ने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल डाला? और मां दुर्गा ने उसे कौन सी गुप्त विधि बताई, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए? दोस्तों, यही है नवरात्र व्रत का चमत्कार। एक ऐसा रहस्य जो केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट का समाधान है। जो इसे करता है उसका भाग्य बदल जाता है, और जो इसे सुनता है उसका हृदय देवी की भक्ति से भर उठता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आप सुनेंगे वह अद्भुत कथा जो बताएगी नवरात्र व्रत की संपूर्ण विधि और उसका दिव्य महत्व। यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति परमपिता ब्रह्मा जी से बोले, मैं आपसे नवरात्र व्रत का महात्म जानना चाहता हूं। देवी, दुर्गा के नवरात्र जिन 9 देवियों को समर्पित है, वह परम शक्ति कौन सी है? क्या यह त्रिदेव की कोई लीला है? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, आप तो देवताओं के गुरु हैं। आप अपनी योग शक्ति के प्रभाव से इस रहस्य को जान सकते हैं। पर जन कल्याण और मानव हित के लिए मैं आपको भगवती दुर्गा के प्रभाव का वर्णन करता हूं। समस्त विश्व की जननी ही मां दुर्गा है। हे देव, पहले इस व्रत को जिसने किया उसकी पवित्र पृष्ठभूमि मैं आपको सुनाता हूं। पट्ठत नाम के एक सुंदर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। देवी की कृपा से सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने उसके घर जन्म लिया। वह बड़ी होती रही और उधर उसके पिता प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा और हवन किया करते। तब वह भी नियम से वहां उपस्थित होकर पूजन करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पिता के बुलाने पर भी सुमति नहीं आई। पुत्री के ऐसे व्यवहार से पिता क्रोधित हो गए और बोले, सुमति, तुमने आज मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। जिस पूजन को मैंने बचपन से तुम्हें सिखाया है, आज उसी भगवती के पूजन से तुमने अपना मुख मोड़ लिया। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। खेल खेल में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और रहा प्रश्न माता की पूजा का, तो वो अपने बच्चों को क्षमा कर देती है। वैसे भी मैं तो अभी बाल्यावस्था में हूं। क्या कहा? बाल्यावस्था नहीं, तुम्हारी आयु 21 वर्ष की हो चुकी है। अब तुम इतनी छोटी नहीं रही। तुमने मेरा ही नहीं, देवी का भी अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करवा दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं। मैं सभी प्रकार से आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो, आप मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो मां जगदंबे ने मेरे भाग्य में लिखा होगा।
पुत्री के ऐसे निर्भय वचन को सुनकर ब्राह्मण को और क्रोध आ गया। उसने अपनी कन्या का कुष्ठ रोगी से विवाह करवा दिया और क्रोधित होकर कहा, जाओ अपने कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर किस प्रकार तुम्हारा भला होता है। पिता के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, दुर्भाग्य ही सही, मां भगवती ने मेरे भाग्य में जो लिखा था वह मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं। इस तरह दुखी मन से सुमति अपने पति के साथ प्रस्थान कर गई। उस असहाय बालिका की ऐसी दशा देखकर मां भगवती उसके पूर्व संचय पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और बोली, पुत्री दुखी मत हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। आप कौन है देवी जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? यह सब आपने मेरे लिए कहा है तो अपनी कृपा दृष्टि से मुंह दासी को कृतार्थ करें। तभी सिंह पर सवार दुर्गा के अष्टभुजा रूप में माता ने सुमति को दर्शन दिए और बोली, सुमति मैं आदि शक्ति हूं, मैं ही काली लक्ष्मी और सरस्वती हूं। जिस देवी की तुम बाल्यावस्था से पूजा करती आई हो मैं वही हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूं। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों कारागार में बंद कर दिए गए। तुम्हें 9 दिन तक भोजन पानी नहीं दिया गया, लेकिन यह समय नवरात्र का था और इस प्रकार जाने अनजाने तुम दोनों का नवरात्र का व्रत पूरा हो गया। हे पुत्री, उसी के प्रभाव से तुम्हारा पुण्य अब जागृत हुआ है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूं। मां, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवी के ऐसा कहते ही सुमति के पति की देह कुष्ठ विहीन हो गई। वह सोने के समान शरीर वाला हो गया। इस वृतांत के बाद ब्रह्मा जी बृहस्पति से बोले, देवी की कृपा पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कालांतर में उसे देवी के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह भगवती पर उसकी आस्था और बढ़ती गई और वो अनेकों प्रकार से निरंतर देवी की स्तुति करने लगी। देवी को पुनः प्रकट होना पड़ा और फिर उन्होंने वर मांगने को कहा। हे माता, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। आपने मेरा सभी प्रकार से मंगल किया है। हे मातेश्वरी, यदि अब आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो अनजाने में किए गए जिस व्रत के प्रभाव से आप मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, मैं उस नवरात्र व्रत की विधि जानना चाहती हूं। और इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर मां दुर्गा ने उसे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताई और बताकर अंतर्ध्यान हो गई। उधर सुमति भी मां दुर्गा के आशीर्वाद से और नवरात्र व्रत के प्रभाव से अपने परिवार के साथ हर्ष और उल्लास पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।